नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हमने पता किया था वेरियस टाइप ऑफ डिजीज इन ह्यूमन और उनके टाइप्स। इस वीडियो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इम्यूनिटी का मतलब होता है ताकत। अगर हम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बात करें, इम्यूनिटी का मतलब होता है ताकत। हमारी बॉडी के अंदर कितनी ताकत है कि हम डिफरेंट जो हम पर एंटीजेंस अटैक करते हैं, हम पर जो बैक्टीरियाज पैथोजेंस अटैक करते हैं, हम उनसे अपनी बॉडी को कितना बचा सकते हैं। जैसे कोरोना आया, कोरोना एटलीस्ट सबको अफेक्टेड किया कोरोना ने। पर जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसको कोरोना अफेक्ट नहीं कर पाया ज़्यादा, और जिनकी इम्यूनिटी वीक थी उनको कोरोना ने ग्रिप कर लिया और डेथ तक हो गई। स्पेशली अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कहें तो कितना आपके अंदर ताकत है, यही डिसाइड करेगा कि आप पर को जब अटैक होगा अपने आप को कितना बचा सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी क्या है उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। एवरी एवरीबडी वी आर एक्सपोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। पर डे हम लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट से अफेक्ट होते हैं। हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन अ डिजीज। पर उनमें से कुछ ही हमारे अंदर बीमारियां या डिसऑर्डर पैदा कर पाते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड इट्ससेल्फ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट। क्योंकि हमारी बॉडी में अपने आप एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। हमारी बॉडी के अंदर अपने आप एक एबिलिटी होती है डिफेंड करने की, रक्षा करने की। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यूनिटी सिस्टम कॉल इम्यूनिटी। और ये हमें जो पूरी क्षमता प्रदान की जाती है हमारे तंत्र हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो हमारे अंदर एक पूरा मैकेनिज्म है उसके द्वारा, इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप। इम्यूनिटी के दो टाइप हैं, एक इनिएट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, इनिएट इम्यूनिटी क्या होता है इसे डिटेल में पढ़ते हैं। इनिएट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। यानी कि नॉन स्पेसिफिक नहीं होता, पूरी बॉडी को ओवरऑल प्रोटेक्ट प्रोवाइड कराता है। स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि किसी चीज़ के लिए स्पेशली नहीं होता, ओवरऑल बॉडी के लिए फंक्शन होता है। दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो हमारे बर्थ के समय, हमारे जीवन जब हम पैदा होते हैं तो हमें मिलता है। इसे ऑरा के फॉर्म में भी कहा जाता है। दिस इज accomplished by the different type of barrier to the entry of the foreign agent into our body. Innate immunity has consist four type of barrier. These are immunity is जो innate immunity है उसके चार टाइप हैं। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर मतलब सबसे पहले हमारे शरीर को बचाने के लिए हमारी फिजिकल बैरियर क्या क्या दिए गए हैं। स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन है वो लार्जेस्ट सबसे बड़ा डिफेंडर का काम करता है और कई सारे प्रिवेंट करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिलिथियम लिनिंग इन द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोनेटियल एंड यूटिलिटी ट्रैक्ट आल्सो हेल्प ट्रैपिंग माइक्रोब इन एंटरिंग द बॉडी। अच्छा, म्यूकस कोटिंग मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो म्यूकस होता है, एक तरीके से स्पेशल पार्ट कोटिंग की जाती है सेल्स के ऊपर। एपिथेलियम लिनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी लंग्स के ऊपर, गैस्ट्रोनियल पार्ट्स के ऊपर, और हमारे जो यूरिटिनल एरिया होता है वहाँ के जो स्पेशल माइक्रोब्स को एंटर करने से रोकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर क्या होते हैं। एसिड इन द स्टमक, स्लाइवा इन द माउथ। अच्छा, एसिड इन द स्टमक अगर बाई चांस किसी तरीके से कोई बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर भी जाता है तो हम जैसे पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमारी बॉडी के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, उसकी pH काफ़ी लोअर होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जब एसिड प्रोड्यूस होता है तो थाउजेंड ऑफ जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं उनको वो किल करता है। स्लाइवा हमारे माउथ में होता है। टीयर्स फ्रॉम आइज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। हमारी आँख से जो आंसू निकलते हैं, आपको इनकी हैरानी होगी, उनके अंदर भी एक तरीके से ना आंसुओं का जो टेस्ट होता है नमकीन होती है, और वो भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है आँखों के अंदर कोई माइक्रोब्स एंट्री ना कर जाए। सेलुलर बैरियर, सेल्स के अंदर क्या हमारे नेचर ने दिया है। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोकाइट्स सेल, ल्यूकोकाइट जैसे आप जानते हैं WBC सभी जानते हैं फाइटिंग सेल्स होते हैं। WBC को हम हमेशा से अपनी बॉडी का गार्जियन कहते हैं, डिफेंड कहते हैं, आर्मी मैन कहते हैं ऑफ अवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोकाइट्स P11 न्यूट्रोफिल्स। ये स्पेशल टाइप के न्यूट्रोफिल्स होते हैं।
monocytes and natural killer. All are lymphocytes in the blood as well as macrophage in the tissue can psychogate and destroy the microbe. तो ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट तो आप जानते हैं कि दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, और ये सभी जो उसमें माइक्रोब्स आते हैं उनको वो किल कर देते हैं. साइटोकाइन बैरियर. वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन कॉल इन्फेरॉन्स. इसे आप ध्यान से पढ़ लें. ये वर्ड मे बी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है. इन्फेरॉन्स which is the part protect और नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन. तो 4 तरीके के हमारे इनेट इम्यूनिटी होगी. फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर. फिजिकल बैरियर में हमारी स्किन और स्पेशल पार्ट्स में जो म्यूकस होता है वो आता है. साइकोलॉजिकल बैरियर्स फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हमारे एसिड आता है, सलाइवा आता है. सेलुलर बैरियर में सर्टेन टाइप्स जो सेल्स होते हैं WBC मोस्टली आते हैं. और साइटोकिन्स बैरियर्स में हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स आते हैं जो प्रोटीन सीक्रेट करते हैं और उनको हम इंफ्रारेनॉन्स कहते हैं, इंटरफेरॉन्स कहते हैं. तो इंटरफेरॉन्स क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल से सीक्रेट किए जाते हैं. अब इनेट इम्यूनिटी तुम्हें पता पड़ेगा. अब पढ़ते हैं एक्वायर्ड. एक्वायर्ड का अर्थ जैसे आप जानते हैं एक्वायर्ड का मतलब किसी से लिया गया. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब अगर हम समझें कि जो इम्यूनिटी जो हमें किसी से ऐड करके दी जा रही है, मैं मोस्टली वैक्सीनेशन हो गया या टैबलेट्स हो गए या कुछ भी हो गया, वैक्सीनेशन हो गया. इसके अलावा कोई बाहर की चीज़ से अगर हमारी जो फाइटिंग कैपेसिटी है बॉडी को इंक्रीज हो रही है तो उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं. Acquired immunity is on the other hand is a pathogen specific. It is characterized by memory. This means when our body encountered a pathogen for the first time, it produces response called primary response. यानी कि पहली बार जब कोई नया बैक्टीरिया हम पर अटैक करता है तो उसको सबसे पहले हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है. इसे हम प्राइमरी रेस्पॉन्स कहते हैं. विच इज़ लो इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है. फॉर एग्जांपल कोरोना एक डेडली वायरस नहीं था पर कोरोना ने पहली बार ह्यूमैनिटी को इफेक्ट किया. और जब कोरोना ने पहली बार ह्यूमैनिटी को इफेक्ट किया तो पूरी दुनिया में की बॉडी ने उसे पहली रेस्पॉन्स दी, इसलिए हार्ड इम्यूनिटी क्रिएट नहीं हो पाई. कहने का अर्थ है कि ये बहुत स्लो होता है जब फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट होता है. सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलिक्ट हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी एंड एनामेस्टिक रेस्पॉन्स. यानी कि जब बार बार जब ये पैथोजन हम पर अटैक करता है, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर करता है, तो एनामेस्टिक रेस्पॉन्स. दिस इज एस्क्राइब्ड द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर टू बी ए मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर. धीरे धीरे हमारी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है उसके फर्स्ट एनकाउंटर की. हमारी बॉडी जान जाती है इसको हमको कैसे डील करना है. आज भी कोरोना हो रही है, सबको आज भी कोरोना हो रहा है, पर एक्चुअली क्या है कि सबके अंदर सबकी बॉडी के अंदर वो एनकाउंटर होते होते वो बॉडी को हमारी बॉडीज़ को उसको मेमोरी सेव हो गई है कहीं ना कहीं, तो उसे फाइट करने की कैपेसिटी आ गई है. द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ lymphocyte present in our body, that is B lymphocyte and T lymphocyte. इसी को हम B और T सेल कहते हैं. यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अटैक होता है हमारी बॉडी में दो लिम्फोसाइट सेल से होता है ब्लड के अंदर, जिसे B lymphocyte और T lymphocyte कहते हैं. द B lymphocyte प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स. तो जो B lymphocyte है वो आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है इन आवर बॉडी टू फाइट विद देम. दीज प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज़. तो एंटीबॉडीज और कुछ नहीं है, बैक्टीरिया के से हम रिवर्स भी कह सकते हैं. यानी कि जो बी लिम्फोसाइट होता है हमारी बॉडी के अंदर से प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जब हमारे ऊपर अटैक किया जाता है किसी बैक्टीरिया के द्वारा, और जो बी लिम्फोसाइट इन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है इसी को हम एंटीजन्स एंटीबॉडीज़ कहते हैं. इन्हीं जो बी लिम्फोसाइट जिन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़ कहती हैं. द टी सेल्स देमसेल्फ डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज़ बट हेल्प द बी सेल टू प्रोड्यूस देम. और जो टी सेल्स होते हैं वो अपने आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं पर वो मदद करते हैं बी सेल की और ज़्यादा. एक तरीके से कैटलिस्ट, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कैटलिस्ट स्पीड की रिएक्शन को बढ़ा देता है. इन द सेम सेंस जो टी सेल्स हैं उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है, उसकी हेल्प करता है. ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन. अच्छा ये इंपॉर्टेंट है. जो
एंटीबॉडीज़ होते हैं उसके 4 मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 2 स्मॉल लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं जो 2 लाइट चेन होते हैं और 2 हैवी होते हैं। अच्छा, अब किस फिगर में दिखाया गया है कि लाइट चेन ये रहा आपका, हैवी चेन, हैवी का जैसे कि बड़ा होता है, हैवी मतलब जिसका वेट ज़्यादा हो, जिसका साइज बड़ा हो। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी एज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के बॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। IgA, IgM, IgE, IgR, सम ऑफ देम, ये कुछ नाम उसके दिए गए हैं। अ कार्टून ऑफ एंटीबॉडी एज गिवन इन द फिगर 8.4 बिकॉज these antibodies are found in the blood, the response is also called humoral immune response। क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं हमारे ब्लड में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसलिए इसको हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। मानवीय क्षमताओं का एक तरीके से कह सकते हैं जवाब देना। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मेडिकेटेड। The second type is called cell mediated immune response, called cell mediated immunity, CMI। अच्छा, जो एंटीबॉडी मेडिटेटेड है उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे ब्लड के अंदर से, बी सेल्स और टी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। और जो दूसरा सेल मेडिटेड इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें क्या होता है, टी लिम्फोसाइट सेल मेडिटेड CMI। वेरी ऑफ्टन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्ट्री, ट्रांसप्लांट इज only remedy to enable patient to live normal life. Then the search began to find suitable donor. Why is that? The organ cannot be taken from just anybody. What is that, doctor? यानी कि ऐसा क्या होता है जब हमारी बॉडी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन काम नहीं करता, तो आजकल एक बहुत टर्म चल रहा है डोनर। डोनर के अंदर क्या होता है कि जिसके जो ऑर्गन्स होते हैं बिल्कुल सही होते हैं, तो उसके अंदर वो ऑर्गन एक्सचेंज कर दिए जाते हैं, फिट कर दिए जाते हैं। पर ऐसा क्या बात है कि जब डोनर की एबिलिटीज़ जो देने वाला है पेशेंट से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैच करनी चाहिए, वहाँ पर काम करता है हमारा टी सेल्स। वहाँ पर टी सेल्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है, क्यों चेक करते हैं डॉक्टर इतना केयरफुली, रीजन क्या है? ग्राफ्ट just only any source, an animal, another pyramid, or any human being cannot be made since the graft would be rejected sooner or later. Tissue matching, blood group matching are essential before undertaking the graft transplant, and after this patient has to be take immunosuppress all his life. Actually क्या है कि हम किसी का भी यूज कर सकते हैं जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि और जो टी सेल्स हैं वो ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ऑर्गन हम उसी का लेंगे पहले जिसके ब्लड ग्रुप मैच कर रहा हो। जैसे किसी का ब्लड ओ ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो अगर हमें उसके अंदर ऑर्गन रिप्लेस करना है तो हम देखेंगे कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये हो कि जिस डोनर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ही हो, ओ ही हो। जैसे अगर पेशेंट्स का ओ है तो डोनर का भी ओ ही होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दोनों के अंदर से सेम टी सेल्स प्रोड्यूस होंगे और इन लाइफ जो पेशेंस होगा उसके अंदर इजीली तरीके से इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बना रहेगा। ऐसी बात तो नहीं है कि पेशेंस का भी बीमार नहीं होगा, तो उसके लिए सेम पर्टिकुलर ग्रुप का होना चाहिए। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड होस्ट एंड दिस सेल मेडिटेट इम्यून रिस्पॉन्स इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। इस तरीके से जो बॉडी होगी वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को ईजिली एडॉप्ट कर पाएगी और ग्राफ्ट रिजेक्ट कर पाएगी, ग्राफ्ट रिजेक्टेशन से बच जाएगी, मतलब कि किसी दूसरे का उसके अंदर नहीं लगा सकेंगे तो उसको पहचान लेगी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी समझते हैं। अभी तो हमने एक्वायर्ड और इनिएट इम्यूनिटी समझी। व्हेन होस्ट एक्सपोज टू एंटीजन which may be in the form of living or dead microbe or other protein, antibodies are produced in the host body। अगर होस्ट के ऊपर हम एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं किसी भी लिविंग फॉर्म में, डेड माइक्रोब या प्रोटीन उसके अंदर से प्रोड्यूस होता है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटीज। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स।
यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी लाने में टाइम लगता है। अगर आज हमारे ऊपर किसी व्यक्ति ने अटैक कर दिया तो एक्टिव इम्यूनिटी लाने में काफ़ी टाइम लगेगा। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गो इट्स फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी काफ़ी स्लो होती है और बहुत सारा टाइम लेती है अपना इफेक्टिव रेस्पॉन्स दिखाने के लिए। इंजेक्टिंग द माइक्रोब डिलीवरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गन, gaining access into the body during natural infection, induced active immunity, which ready-made antibodies and directly give the protect to the body against the foreign agent. This is called passive immunity. जब passive immunity क्या होता है, हम ऑलरेडी बाहर ही लैब में सिंथेसिस करके या किसी तरीके से बहुत सारे एंटीजन प्रोड्यूस कर लें, उसे बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, तो अब बॉडी को कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब कम मेहनत करनी पड़ेगी तो जो एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी में ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे एकदम। इस तरीके से एक हमें शॉर्ट स्पेन में बहुत सारी इम्यूनिटी मिल जाएगी। डू यू नो मदर मिल्क इज कंसिडर अ वेरी एसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न बेबी। क्यों? जो मदर का दूध होता है उसे हम काफ़ी हेल्दी मानते हैं। दिस येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रॉम सीक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन हैज़ एविडेंट एंटीबॉडीज। सबसे बड़ी जो बात है कि पहला माँ का दूध में सबसे ज़्यादा एंटीजेंस होते हैं, सबसे ज़्यादा बॉडीज़ होती हैं कोलेस्ट्रॉम में। इस वर्ड को आप याद ध्यान रखिए, शायद पूछा जाए। कोलेस्ट्रॉम फ्लूइड कहते हैं, क्या मतलब है कि जो माँ का पहला दूध होता है उसके अंदर आईजी प्रोटीन एंटीबॉडीज़ काफ़ी हद तक होते हैं। द फोर्टियस आल्सो रिसीव सम ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम देयर मदर। और जो बच्चा होता है वो मामा के पेट से भी बहुत सारे एंटीबॉडीज़ रिसीव करता है। थ्रू द प्लीसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये प्लीसेंटा जिससे मामा और बेबी जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम नाभि के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, सांस भी लेता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये एग्जाम्पल किसके हैं? पैसिव इम्यूनिटी के। यानी कि एक्सटर्नल फीडिंग के थ्रू डायरेक्ट अगर हमारी बॉडी में एंटीजेंस का स्प्रेड एकदम बढ़ रहा है तो उसे हम पैसिव इम्यूनिटी में रखते हैं। और एक्टिव इम्यूनिटी जो हमें लाइफ से ही मिलती है, बर्थ से ही मिलती है, वो इसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैक्सीन इम्यूनाइजेशन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेमोरी, कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर मेमोरी कितनी है। सब जैसे हमारे ऊपर कोई पैथोजन पहली बार अटैक कर रहा है, अगर पहले से अटैक कर चुका है तो हम उससे बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ में कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर हम किसी एक्सपीरियंस से पहली बार अफेक्टेड होते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है? हम स्लो सोच समझ के कदम रखते हैं। पर अगर हम ऑलरेडी उस एक्सपीरियंस को पास ओवर कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो हम उसे ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इन द सेम सेंस तो हमारी जो इम्यूनिटी की मेमोरी क्या है उसी पे इम्यूनाइजेशन काम करता है। इन वैक्सीनेशन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन और पैथोजन और इनएक्टिवेटेड बीकन पैथोजन वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। वैक्सीन हम क्या करते हैं कि एंटीजन प्रोटीन जो होते हैं उन्हें ऑलरेडी हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्टेड कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजन एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। और जब हमारी बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन होगा तो जो हमारी बॉडी में स्पेशल एंटीजेंस डले हुए हैं उनको दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा। These vaccine also generate memory B and T cell that recognize the pathogens quickly and subsequently exposure to overwhelm the invader with the massive production of antibodies। और सबसे बड़ी क्या है, जब हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन हो जाता है तो बहुत सारे अमाउंट में बी और टी सेल प्रोड्यूस कर देते हैं। और बी और टी सेल का फंक्शन आपको पता ही है कि बी सेल जो होता है, लिकोमिट्स होते हैं, वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जो एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेमोरी थी, इम्यून सिस्टम की मेमोरी थी, वो एकदम बढ़ जाती है और वो इजीली से किस डिजीज से फाइट कर सकता है, सेफ कर सकते हैं। इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद टिटनेस, इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द सम ऑफ द डेली माइक्रोब विच इज क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टिटनेस जैसे बहुत, अगर 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन ना लगे, एंटीबॉडीज़ ना मिले तो टिटनेस की वजह से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो होता क्या, हमारी बॉडी के अंदर पहले से मेमोरी है, पर जैसे एंटीबॉडीज जाते हैं, हमें वैक्सीन मिलता है, उनका एकदम मास प्रोडक्शन होने लगता है। वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स। Even in the case of snake bite, the injection which given to the patients contain perform antibodies against the skin venom। और जब हमें कोई सर्प काट लेता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो जहर गया है उसके
न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज़ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जिस इंजेक्शन में एंटीबॉडीज होते हैं वो बी और टी सेल की परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हेंस कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन, और इस तरह के इम्यूनाइजेशन को हम कहते हैं पैसिव, सुस्त इम्यूनाइजेशन। Recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptide of pathogen in bacteria yeast. Vaccine produced using the approach allow large-scale production and hence greater availability of immunization. Example hepatitis vaccine produced from yeast. एक्चुअली क्या है, अब साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि हम क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए पहले से ही उस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, उस बैक्टीरिया की बॉडी से ही हम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जब भी तो न्यूट्रल होगा, जैसे लोहे लोहे को काटता है उसी तरीके से आज साइंस इतना एडवांस हो गया है कि वैक्सीन आर प्रोड्यूस यूजिंग द अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अब डीएनए रिकम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी आई है, तो हम उसके डीएनए को ऑल्टर करके, उसके डीएनए को चेंज करके, उसके डीएनए के पॉलीपेप्टाइड जो 4 बताए थे, 2 हैवी होते हैं, 2 शॉर्ट होते हैं, उन चारों को ब्यूटी सेल्स के पेप्टाइड्स बॉन्ड को चेंज करके हम एक अच्छे तरीके से एक बेहतर वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। इसी कारण से थाउजेंड ऑफ वैक्सीन अवेलेबल हो गई हैं मार्केट में। पहले जो बहुत सारे ऐसी बीमारियां थी जिनका कोई इलाज नहीं था, आज उनका इलाज आसानी से पॉसिबल है। एलर्जीज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।